तो बच्चों आज की इस वीडियो पे हम लोग जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले क्या होता है ग्रोथ। देखो ग्रोथ हमारा क्या होता है, जैसे हम लोग की हाइट बढ़ती है वो क्या है, ग्रोथ है। अब हम लोग का ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ एक टाइम पे आके रुक जाती है। जैसे ग्रोथ हो रही वो एक टाइम पे आके रुक जाती है। मतलब जैसे आपकी हाइट हाइट आपकी एक दिन पे आपकी आके जो है रुक जाएगी, जितनी आपकी बढ़नी होगी बढ़ेगी फिर रुक जाएगी। फिर वहीं पे जो है ग्रोथ क्या होती है, स्टॉप हो जाती है, ठीक है। ग्रोथ वहीं पे क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो कुछ ग्रोथ के फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसे ग्रोथ आपकी जो हो रही है, ठीक है, और इसको अगर मैं इस तरीके से डिफाइन करूं तो ग्रोथ लिखना है यहाँ पे आपको जो है, बस इतनी चीज़ बता रहा हूँ कि इट रिफर्स टू द इंक्रीज इंक्रीज इन मास एंड साइज ऑफ अ बॉडी और ऑर्गेन। अब यहाँ से आप जो है समझ गए होगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। मतलब आपकी बॉडी जो भी, जैसे सेम जो है आपकी हाइट ही समझ लो, आपकी हाइट है एक टाइम पे आके रुक जाएगी। तो ग्रोथ आपका जो है वहाँ तक जितना होना था हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना इंक्रीज इन मास साइज, जितना आपका होना था तो वो हमारा क्या होता है, ग्रोथ के अंदर आता है, ठीक है। अब ग्रोथ में ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं, क्योंकि ग्रोथ तो बस बेसिक है। जो चीज़ें आपको पढ़नी है और डेवलपमेंट के अंदर पढ़नी है, ठीक है। लेकिन ग्रोथ में एक चीज़ और बता दूं, जो ग्रोथ होता है हमारा वो सिर्फ क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। मतलब कि क्वांटिटेटिव होता है, ठीक है। ग्रोथ हमारा क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ग्रोथ को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट में क्या क्या आता है, ग्रोथ ग्रोथ में खाली बस इतनी चीज़ें थी समझने वाली, ठीक है। और ज़्यादा डीप में ग्रोथ में नहीं जानने वाला है, क्योंकि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं और जितना सिलेबस में हमसे पूछा जाता है सिर्फ हम उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात आती है हमारी डेवलपमेंट की। अब भाई देखो डेवलपमेंट जो है वो बहुत बड़ा जो है कॉन्सेप्ट है। अब डेवलपमेंट में क्या होता है, देखो डेवलपमेंट में जैसे मैंने बोला ना कि ग्रोथ क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है। लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है, वो क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। मतलब कि क्वालिटेटिव, और दूसरा क्या होता है, क्वांटिटेटिव। मतलब कि ये क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, जैसे डेवलपमेंट होता है हमारी बॉडी का, ठीक है। हम लोग बचपन में पैदा होते हैं, ठीक, पैदा होते हैं, फिर धीरे धीरे जो है बढ़ते चले जाते हैं, हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग की, मैं हाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग का जो है ब्रेन डेवलप होता रहता है, ठीक है। हम लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, लैंग्वेज हम लोग सीखते रहते हैं, तो वो हमारी बॉडी का डेवलपमेंट होता रहता है। और ये डेवलपमेंट कब से शुरू होता है, जब से हम पैदा होते हैं, पैदा हो से लेकर के हम हमारा एंड तक, जब तक हम लोग मर नहीं जाते, वही हमारा जो है आखिरी एंड होता है, ठीक है। मतलब कह सकते हो कि जब हमारा बर्थ हुआ और जब हमारा जो है एंड हुआ, तो ये सीधा जो है कॉन्सेप्ट, ये पूरा जो है डेवलपमेंट जो है चलता रहता है, ठीक है। कॉन्सेप्शन टू डेथ इसे बोलते हैं। मतलब बचपन से लेकर के आपकी डेथ तक जो डेवलपमेंट है वो होता रहता है बॉडी में, ठीक है। उसको हम डेवलपमेंट के अंदर ही करेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट कभी भी रुकता नहीं है, ठीक, कभी भी रुकता नहीं है, बंद नहीं होता। डेवलप चीज़ें होती ही रहती हैं टाइम टू टाइम। बच्चा वो बटर बड़ा हो रहा है, लैंग्वेज सीख रहा है, दिमाग में उनके जो है डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ चीज़ें सीख रहा है, वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ डेवलप होता है। जैसे आप कुछ आज नई लैंग्वेज सीख रहे हो, कल आपने कुछ दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा, कल उसके बाद आपने कुछ और टॉपिक पढ़ा, तो इससे क्या होता है, आपके दिमाग में चीज़ें जाती हैं और आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, तो वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के अंदर ही आता है, ठीक है। अब डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, देखो डेवलपमेंट हमारा जो होता है उसका एक जो है फॉर्मेट है। डेवलपमेंट हमारा जो होता है वो सीक्वेंस में होता है। डेवलपमेंट हमारा एक सीक्वेंस में होता है, ऑर्डर में होता है, और एक पैटर्न के हिसाब से चलता है,
ठीक है, और प्रोग्रेसिव होता है, मतलब इसमें प्रोग्रेस होती ही रहती है, रुकता नहीं है कभी, चलता चला जाता है। ठीक, तीसरी चीज़ हमारी क्या होती है, जैसे हमने बताया कॉन्सेप्शन टू डेथ, ठीक, चलता रहता है। ठीक है, दूसरा क्या है, डेवलपमेंट जो है हमारा क्या है, जैसा मैंने बताया कि कभी रुकता नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक, चलता रहता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तीसरा हमारा क्या निकल के आता है, ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ये मैं प्रिंसिपल बता रहा हूँ डेवलपमेंट का, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के अंदर ही आएगा ये सारी चीज़ें, ये चीज़ मत भूलना। ठीक है, ये सारे 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 क्या हैं, सारे के सारे डेवलपमेंट के फीचर्स हैं, और इसी पे ही क्वेश्चंस हमारे जो बनते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है हमारा, कि डेवलपमेंट कभी भी वापस नहीं होता, मतलब ये हमेशा इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल। ठीक है, इसको हम कभी रिवर्स नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ क्या होती है, इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये मॉडिफाइबल होता है और चेंजेबल होता है। अब इसका मतलब, अगर आपने, जैसे आप पहले पतले थे, आपने क्या किया, मेहनत करके बॉडी बना ली, ठीक है, खुद को मॉडिफाई कर लिया, तो ये उसी के अंदर आता है, मॉडिफाई और चेंजेबल। ये अब आप समझ गए होगे, जैसे आप पतले दुबले हो, उसके बाद आपने जिम ज्वाइन किया, आपने अच्छी बॉडी बनाई, ठीक, आपने क्या किया, आपने आपको मॉडिफाई कर लिया, आप अच्छी चीज़ें पढ़ रहे हो, अच्छी किताबें पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने अपना दिमाग माइंड सेट बना लिया, तो ये सब मॉडिफिकेशन है, ये सब डेवलपमेंट का क्या है, मॉडिफिकेशन है। ठीक, तो ये सब चीज़ें भी इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, डेवलपमेंट जो होता है, डेवलपमेंट वो पर्सन टू पर्सन जो है डिपेंड करता है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका दोस्त का डेवलपमेंट आपकी तरह हो रहा, उसका डेवलपमेंट उसके अलग तरीके से हो रहा, तुम्हारा अपने तरीके से हो रहा। कुछ बॉडी फैक्टर्स होते हैं इसमें, कुछ जेनेटिक्स होती हैं, कुछ हेरिडिटी होती है, और कुछ इन्वायरमेंट होता है। ये सब, इन सब चीज़ों पे जो है डिपेंड करता है, हेरिडिटी पे और इन्वायरमेंट पे। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, मतलब डेवलपमेंट जो होता है वो अलग अलग पर्सन टू पर्सन क्या होता है, डिफरेंट रेट पे होता है। ठीक है, मतलब डिफर इन रेट। तीसरी चीज़ हमारी यहाँ पे, यहाँ तक तो आपको तो समझ में आ गई, कुछ जो डेवलपमेंट के होते हैं फैक्टर्स है, प्रिंसिपल हैं। ठीक है, डेवलपमेंट हमने पहली चीज़ क्या पता दी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है। डेवलपमेंट हमेशा सीक्वेंस में होता है, ऑर्डर में होता है, पैटर्न में होता है, और प्रोग्रेसिव होता है। डेवलपमेंट हमारा कॉन्सेप्ट टू डेथ होता है, मतलब जब जब हम लोग जन्म लेते हैं, जन्म से ले करके हमारा डेथ तक, तब तक हमारा डेवलपमेंट होता रहता है। डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, इरिवर्सिबल होता है, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, और डेवलपमेंट पर्सन टू पर्सन जो है अलग अलग रहता है। ठीक है, यहाँ तक जो था हमारा डेवलपमेंट था। अब हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्या, डेवलपमेंट के कुछ डोमेन्स होते हैं। ठीक है, ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक, पहला होता है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा होता है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तीसरा होता है हमारा सोशल डेवलपमेंट, और चौथा होता है हमारा क्या, इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक, चार डेवलपमेंट होते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। अब देखो, फिजिकल हमारा, फिजिकल से आप समझ रहे होगे एक्टिविटी स्पोर्ट्स, फिजिकल से हमारा क्या, एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स। कॉग्निटिव मतलब जैसे आप कुछ किताबें पढ़ रहे हो, ठीक है, आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ रहे हो, आप ट्रेडिंग सीख रहे हो, जो आपको मेंटली स्ट्रांग करता है, कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपको क्या करता है, मेंटली स्ट्रांग करता है, वो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आता है। सोशल डेवलपमेंट मतलब क्या, जैसे कि आप जैसे आपको कोई चीज़ नहीं पता है, जैसे आप किसी ग्रुप में गए, ठीक है, जैसे मान लो आप पहले वीक थे, फिर आपको टॉपर्स के बीच में बैठा दिया,
ठीक है। जब टॉपर्स में बीच के बैठने के बाद उसके बाद आपका जो है डेवलपमेंट होने लगा, आप उनकी तरह सीखने लगे। ठीक है। आप पहले बहुत शाय थे, ठीक है, फिर आपको लोगों के बीच में जाना शुरू हुए, धीरे धीरे उनके बीच में रहना शुरू हुए, उनकी जैसी बोलना। तो आप जो चीज़ आप जो है सोशली तरीके से सीख रहे हो, जिसको कहते हैं सोशल इंटरेक्शन, तो वो हमारा जो है सोशल डेवलपमेंट के अंदर आता है। इमोशनल डेवलपमेंट मतलब इमोशनल इमोशंस, तो वो हमारा जो है फीलिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो ये कुछ हमारे जो इसके 4 ब्रॉड डोमेन्स थे जिसे आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे जो फिजिकल डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट के यहाँ पे 2 पार्ट होते हैं। ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट के हमारे 2 पार्ट होते हैं। इसके अंदर एक आता है जिसको बोलते हैं हम लोग मोटर डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर ही आता है क्या, मोटर डेवलपमेंट। अब मोटर डेवलपमेंट 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और एक होता है हमारा फाइन मोटर डेवलपमेंट। अब ग्रॉस मोटर में क्या होता है और फाइन मोटर में क्या होता है, देखो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट ये हमारा फिजिकल एक्टिविटी है ना, तो इसके अंदर हमारा क्या होता है, ग्रॉस मोटर में क्या होता है, जैसे कि हम लोग जैसे रनिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं। ठीक। अब ग्रॉस मोटर का मतलब होता है यूज फुल बॉडी पार्ट, यूज फुल बॉडी, और इसका क्या होता है, यूज स्मॉल मसल, स्मॉल मसल्स। ठीक। अब फुल बॉडी का मतलब क्या है, जैसे कि आप रनिंग कर रहे हो। ठीक है। अगर आप रनिंग कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट का। ठीक। अगर आप क्या कर रहे हो, आप एक राइटर हो, आप लिख रहे हो। ठीक। आप राइटिंग कर रहे हो। ठीक है। राइटिंग कर रहे हो, या फिर आप जैसे कह सकते हो कि अपनी जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो अपनी फिंगर का यूज़ कर रहे हो। ठीक है। जैसे राइटिंग में क्या होता है, हम लोग सिर्फ अपने हाथ का यूज़ करते हैं। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, हमारा फाइन मोटर डेवलपमेंट का। मतलब फाइन मोटर में हम लोग छोटी मसल्स का यूज़ करते हैं और ग्रॉस मोटर में हम लोग जैसे रनिंग, जंपिंग, वॉकिंग, पूरी पूरी बॉडी का यूज़ करते हैं, फुल बॉडी का यूज़ करते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल है हमारे क्रॉस मोटर डेवलपमेंट के। और फाइन मोटर में हम लोग जो है स्मॉल मसल का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको जो है आई होप समझ में आ गई होंगी। ये हमारे जो डेवलपमेंट थे, ये उसके जो है पार्ट्स थे। ठीक है। अब हमको यहाँ पे आपको जैसे एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ, एक चीज़ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट जो भी हमने बताया, इसके अंदर आपको एक चीज़ थी वो आपकी जो मिस हो गई है, वो एक चीज़ ये थी कि जो क्या कहते हैं, जो हमारा डिफरेंस इन रेट है कहाँ गया, हमने बताया था डेवलपमेंट के अंदर। हाँ, एक चीज़ और आपको यहाँ बतानी थी, ये जो हमने बोला था ना डेवलपमेंट जो है डिफर इन रेट होता है, ये क्या होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक है। मतलब जैसे कि मान लो आपका आपका कोई दोस्त है। ठीक है। आपका कोई दोस्त है, वो क्या है, थोड़ा वीक है, आप जो है वो पढ़ने में तेज हो, दोनों की एज है जो है वो सेम है। ठीक है। दोनों की एज सेम है, दोनों सेम क्लास में हो, लेकिन वो थोड़ा सा पढ़ने में वीक है, लेकिन आप जो हो टॉपर हो। तो कहीं ना कहीं ये जो डेवलपमेंट है, ये कुछ जेनेटिक भी डिपेंड करता है कि आप जेनेटिक, कुछ डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल फैक्टर पे, कुछ डिपेंड करता है क्या, आपकी हेरिडिटी पे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके डेवलपमेंट को शो करती हैं। क्या पता उसका जो एटमॉस्फेयर है वो उस तरह का नहीं है, या हो सकता है कि उनके जेनेटिक में कोई ऐसी हो कि थोड़ा मेंटली वीक हो। तो ऐसा जो है देखा जाता है। तो डेवलपमेंट हर पर्सन का जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है। ज़रूरी सबका सेम नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है। कोई आपने देखा होगा, कोई छोटी उम्र में बहुत अच्छी बातें, मतलब छोटी उम्र में उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, कोई बड़े हो के अभी वो जो है बेवकूफ़ी रहते हैं, उनको नॉलेज ही नहीं होती। तो ये कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल थे जिनका आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। अब एक चीज़ आपको और बतानी थी, अब हम लोग जो है एक चीज़ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है। स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहली जैसे जब बच्चा जन्म लेता है। ठीक है। तो वो हमारी स्टेज होती है सबसे पहली। ठीक है। जिसको बोलते हैं प्री नेटल एज, उसको बोलते हैं हमारा क्या, इन्फेंसी। इन्फेंसी जब बच्चा 0 से 2 साल का होता है।
ठीक है, इसके नोट्स आप ज़रूर से बना लेना। तो उस टाइम पे क्या होता है, जब बच्चा 0 से 2 साल का होता है तो उस टाइम पे जो फिज़िकल डेवलपमेंट होता है बच्चे का वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। ठीक है, उसके बाद कौन सी स्टेज आती है, उसके बाद आता है चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड। ये होता है 2 से 6 साल का। और इसमें क्या होता है, इसको बोला जाता है प्ले एज, इसको प्ले एज बोला जाता है। और इसमें जो हमारा जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, मतलब बच्चा सीखने की बोलने की कोशिश करता है। ठीक है, और कह सकते हो कि इसी टाइम पे सोशल डेवलपमेंट भी इसका फास्ट होता है, मतलब लोग खिलाते हैं, हर लोगों के पास जाता है, किसी के पास जा रहा है किसी पर, तो लोगों के साथ खेलना और इस तरीके से जो है डेवलपमेंट होता है। उसके बाद आता है लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड ये कितने साल का होता है, ये होता है 6 से 12। अब 6 से 12 में क्या होता है, ये इसको कहते हैं स्कूल एज, इसमें बच्चा जो है स्कूल जाना शुरू कर देता है। ठीक, इसको स्कूल एज कहते हैं, गैंग एज भी कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारा क्या आता है, उसके बाद हमारा आता है क्या, एडोलेसेंस। एडोलेसेंस आता है उसके बाद। एडोलेसेंस की एज होती है हमारी 12 से 18 साल। ठीक है, और इसको बोला जाता है ट्रांजिशन पीरियड, ट्रांजिशन पीरियड बोला जाता है इसे। और इसको एक और कहते हैं, इसको ब्रिज एज भी बोला जाता है। ठीक है, ये एडोलेसेंस में बच्चा जो है 12 से 18 मतलब सीधा सीधा अडल्ट की तरफ बढ़ता है। ठीक है, तो इसको ब्रिज एज और ट्रांजिशन पीरियड भी कहते हैं। उसके बाद फाइनली जो हमारा जो बच्चा होता है वो पूरी तरीके से अडल्ट हो जाता है। तो डेवलपमेंट में जो मेन स्टेजेस थी जो आपके जो पेपर में आती हैं वो यही है कि पहले इन्फेंसी, उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड, फिर लेटर चाइल्डहुड, फिर एडोलेसेंस। एडोलेसेंस ठीक है, इसके बाद क्या होता है, आपका बच्चा जो है पूरी तरीके से अडल्ट हो जाता है। ठीक, 18+ का मतलब है आपका बच्चा हो गया अडल्ट। तो यहाँ पे इसकी स्टेज का एंड हो जाता है। ठीक है, बाकी और भी स्टेजेस होती हैं लेकिन वो हम किसी अगले टॉपिक पे और नए टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, वो टॉपिक मैं आपको बाद बताऊंगा, इंग्लिश पेडागोजी के अंदर वो टॉपिक है और उसको मैं ज़रूर कराऊंगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको जो है अपना जो नोट्स अगर आपने बनाने थे तो आप नोट्स बना लेना। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें थी और ये डेवलपमेंट के अंदर जो है पूछी जाती हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पॉइंट मेरे से मिस हो गया तो वो जब हम लोग क्वेश्चन करने बैठेंगे या आगे किसी टॉपिक के अंदर मैं उसे कवर कर दूंगा। तो यहाँ पे डेवलपमेंट वाला पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया। कल हम लोग जो है नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर लेना, क्योंकि CDP की क्लासेस हमने जो है स्टार्ट कर दी हैं।